अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से रेप का वाक़या, और ये केस पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत इस केस को मिली और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। हजारों साल पहले हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें की थी। अल्लाह ताला ने वो नसीहतें कुरान में बयान कर दी। उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये भी की थी, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी और किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस राई के दाने के बराबर चीज को भी ले आएगा। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। मौत की सख्ती आ गई। ऐ मेरे बंदे, यही वो मौत है जिससे तू भागा करता था। इस मौत से अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने फरमाया, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मरने वाला दुनिया से जा रहा है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और तुमसे ज़्यादा तो मरने वाले कि हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा ख्याल ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो जरा तुम रूह को वापस करके दिखा दो, जान को वापस करके दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आजकल हमारे मुल्क में कलकत्ता का एक वाक़या बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है। ये पंखा बंद करो। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से रेप का वाक़या, और ये केस पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत इस केस को मिली, और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। इस तरीके का जब भी कोई वाक़या आता है तो ये डिमांड की जाती है कि रेपिस्ट को सजाए मौत दी जाए। हमारे मुल्क में एक कानून का सिस्टम है, एक कानून व्यवस्था है, और उस कानून के सिस्टम से बचने के भी लोगों के पास रास्ता। बहुत सारे जराइम की सजा हमारे मुल्क के कानून में और आईन में तय है, फिर भी वो जराइम धड़ल्ले से हो रहे हैं। ये तो एक लेडी डॉक्टर के रेप की बात है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि मासूम बच्चियों के साथ, 2-2 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। हालात ये हैं कि एक बच्ची का बाप, एक बच्ची की माँ अपनी मासूम बच्ची को अकेले घर से भेजने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि इंसान इतना क्यों गिर गया है और क्यों गिर रहा है, और इसका हल क्या है? इसका हल कानून नहीं है, क्योंकि कानून का तोड़ भी लोगों के पास मौजूद है। इन तमाम बुराइयों के पीछे असल जो सबब है, असल जो वजह है, वो ये है कि इंसान को आखिरत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह के सामने जवाबदेही का कोई एहसास नहीं। दुनिया में जितने जराइम, जितने क्राइम, जितने जुर्म हो रहे हैं, सबकी बेस यही है कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं। जब तक इंसान के दिल में अल्लाह के डर को डेवलप न किया जाए, और खास तौर से मुसलमान, हम और आप इस्लाम को मानने वाले, ये सारे जराइम हमारे यहां भी हो रहा है। झूठ, हरामखोरी, बेईमानी, मक्कारी, ज़िना, कत्ल, शराब नोशी, यानी गुनाहों की अगर आप लिस्ट निकालें तो मुसलमान किसी कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसमें उसका कॉलम खाली है। तो इन गुनाहों की वजह क्या है? अल्लाह का खौफ ना होना। तो सबसे बड़ी वजह यही है, जब तक अल्लाह का खौफ नहीं आएगा, जब तक अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं आएगा, ये जुर्म नहीं रुक सकते, ये गुनाह नहीं रुक सकते। अल्लाह ने कुरान करीम के 30वें पारे में नाप तौल में कमी करने वालों का जिक्र किया। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। बर्बादी है, जहन्नम है, तबाही है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब खुद सामान किसी को तौल करके या नाप करके देते हैं तो डंडी मारते हैं।
यहां अल्लाह ने अगरचे नाप और तौल का जिक्र किया, मगर कुरान की आयत अगर इसके जनरल और इसके कॉमन मफहूम में अगर हम इस आयत को देखें तो जिंदगी के तमाम स्टेज में इस आयत को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में लेने का स्टैंडर्ड अलग है और देने का अलग है तो कुरान की आयत आपके अपनी जात के बारे में आपका मेयार अलग है और दूसरों के बारे में आपका मेयार अलग है तो कुरान की आयत आपके लिए। जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब दूसरों को देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाता है क्या ये नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद एक दिन अल्लाह के पास जाना है। ले यौमिन अज़ीम, क़यामत के दिन जाना है जो बहुत बड़ा दिन होगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। अल्लाह के सामने खड़े होना है, ये डर जब तक नहीं आएगा, ये नाप तौल की कमी नहीं रुक सकती तो ज़िना और रेप कहां से रुके। हजरत लुकमान एक बहुत ही हकीम और बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की, अल्लाह ने उनकी नसीहतों को कुरान में बयान। उलमा लिखते हैं कि लुकमान नबी नहीं थे, लुकमान पैगंबर नहीं थे। पैगंबर नहीं थे इसका मतलब कि एक आम आदमी थे, अल्लाह के एक नेक बंदे थे, लेकिन हजरत लुकमान एक इंतहाई हकीम आदमी थे। हिकमत उनके अंदर थी, समझदारी थी और उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की थी। और एक बाप की अपने बेटे को की गई वो नसीहतें अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान का एक पार्ट बना दिया और कुरान के अंदर पूरी सूरह लुकमान के नाम से एक सूरत मौजूद है। मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता कि हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को क्या नसीहत, वो भी एक मुस्तकिल एक टॉपिक, एक उन्वान है। वो नसीहतें हम सब के लिए गौर करने के बाद, और वो नसीहतें पढ़ने के बाद हमें और आपको समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारा बच्चा मदरसे में स्कूल में 5 घंटा रहता है, 17 घंटे और 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे वो हमारे साथ रहता है, माँ के साथ रहता है, बाप के साथ रहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा, मदरसे के मौलवी साहब, स्कूल के टीचर, और वो हमारे बच्चों को साहब बिल्कुल होशियार बना दे, समझदार बना दे, नेक बना दे। ये पॉसिबल है। बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जबान बदतमीजी और गाली के लिए मशहूर है और उनके बच्चे सीख रहे हैं उनसे गाली। बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जिनकी आदत है लोगों की गीबतें और बुराई करना, उनके बच्चे सीख रहे हैं उनसे। ये चीजें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। मेरे कभी आपने गौर किया होगा, बाप दिल का ऊंचा होता है तो बेटे ऑटोमेटिक दिल के ऊंचे हो जाते हैं। क्यों साहब? बाप बखील होता है तो बेटों के अंदर भी बखालत और कंजूसी आ जाती। क्यों? बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। अब ये हमें तय करना है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अपने बच्चों को दीन की अगर मोहब्बत सिखाओगे, बच्चे दीनदार बनेंगे। बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखाओगे, बच्चे कुरान से मोहब्बत करेंगे। बच्चों के अंदर उलमा की मोहब्बत पैदा करोगे, हुफ्फाज की मोहब्बत पैदा करोगे, बच्चे वो मोहब्बत सीखेंगे। बच्चों के सामने दीन का मजाक बनाओगे, बच्चे दीनदार नहीं बनेंगे। बच्चों के सामने उलमा को गाली दोगे, बच्चे उलमा से दूर होंगे, बच्चे दीन से दूर होंगे। ये आप तय कर लो कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आज हमारे पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए टाइम नहीं। इतनी गैपिंग हो गई है माँ बाप और बच्चों के दरमियान कि माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं कि बच्चों को बिठा करके कुछ समझा सके। हजारों साल पहले हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें की थी। अल्लाह ताला ने वो नसीहतें कुरान में बयान कर दी। उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये भी की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी
और किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, ज़मीन के अंदर कहीं होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस राई के दाने के बराबर चीज़ को भी ले आएगा। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज़ को सामने ले आएगा, वो हमारे रातों को किए जाने वाले गुनाह उसके रिकॉर्ड में नहीं होंगे, बंद कमरों में किए जाने वाले गुनाह उसके रिकॉर्ड में नहीं होंगे, माँ बाप से और अपने बड़ों से छुप करके किए जाने वाले गुनाह उसके रिकॉर्ड में नहीं होंगे। ये है वो चीज मेरे भाइयों जो अपने बच्चों को सिखानी। एक राई के दाने के बराबर कोई चीज अगर इस कायनात में कहीं पर भी है, और यही आयत बता रही है, अज़ाब कब्र का सबूत भी शायद साबित होता है। बाज़ लोग सवाल उठाते हैं, साहब इंसान बम ब्लास्ट में मर गया, फ्लाइट क्रैश हो गई मर गया, समुद्र के अंदर मछली ने खा लिया, उसको अज़ाब कब्र कहां से होगा? जब आप ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह कयामत के दिन एक राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा, तो फ्लाइट जहां क्रैश हुई है, उस मछली ने जहां उस इंसान को खाया है और वो इंसान जहां पे जल के मरा है, अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि कायनात के किसी भी कोने में उसकी हड्डी के एक उसके बदन के एक पुर्जे को अल्लाह इकट्ठा करके उसको कब्र का अज़ाब। आप कौन होते हैं? आपकी औकात क्या है? आप अल्लाह के इल्म पर, अल्लाह की कुदरत पर सवाल उठाने वाले। तो अल्लाह का इल्म और अल्लाह की कुदरत जब तक इसका हमें एहसास नहीं होगा, अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं आएगा, तब तक मेरे भाइयों ये क्राइम्स नहीं रुक सकते, ये जराइम नहीं रुक सकते। अब आइए हम चंद ऐसी चीजें आज के खुतबे जुमा में देखें कि उनके ऊपर अमल करके हम अपने दिल में अल्लाह के खौफ को डेवलप कर सकते हैं। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा हो सकता है अगर इन चीजों पर हम अमल करें। मुख्तसर सा वक्त है जुमा का, खुतबे का आधा वक्त निकल चुका है, हम चंद चीजें आपके सामने बयान करें। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, तो हमें और आपको अपनी मौत को याद करना चाहिए। मरना है एक दिन हम सब, और ये मौत एक ऐसी चीज है जिससे कोई छुटकारा नहीं है हमारे पास, जिसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। कभी बीमारी की शक्ल में ये मौत आती है, कभी किसी एक्सीडेंट की शक्ल में आती है, कभी किसी हादसे की शक्ल में आती है, कभी बिस्तर पर आती है, कभी सफर में आती है। मौत आनी है मेरे भाई। मौत का ये कड़वा प्याला कोई पीना नहीं चाहिए। आखिरी सांस तक इंसान दवा, इलाज, तरीके अपनाता है, मगर अगर मौत लिखी है तो मौत का कोई इलाज। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। मौत की सख्ती आ गई। ऐ मेरे बंदे, यही वो मौत है जिससे तू भागा करता था। इस मौत से अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने फरमाया, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मरने वाला दुनिया से जा रहा है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और तुमसे ज़्यादा तो मरने वाले कि हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा ख्याल ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो जरा तुम रूह को वापस करके दिखा दो, जान को वापस करके दिखा दो। दुनिया में आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि रूह निकल गई हो तो वापस चली जाए, जान निकल करके इंसान वापस जिंदा हो जाए। आज तक ऐसा केस नहीं आया। इंसान के पास मौत का कोई इलाज। मौत को याद करो। कभी कभी वक्त निकाल के कब्रिस्तान जाओ और देखो, ये हमारे बाप दादा, ये हमारे आबा अजदाद, जिनकी बिल्डिंगें, जिनकी हवेलियां, जिनकी दौलतें, जिनकी शोहरतें दुनिया में बड़े उरूज पर थीं, आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है। और कल हमें भी दफन हो। किसी जनाजे में जाओ, किसी मैयत में जाओ तो सोचो कि कल ये अंजाम हमारा भी होना है। कल हम भी मरेंगे, हमारे जनाजे की चारपाई निकल रही होगी, लोग बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे हो। दुनिया में इंसान कितनी शान और शौकत के साथ चलता है, कितने टिप टॉप के साथ रहता है, पसंद का खाना खाता है, पसंद का लिबास पहनता है, पसंद की सवारी पर सवार होता है।
मरने के बाद उसकी पसंद की क्या हकीकत रह गई मेरे भाई। दूसरे तेरे बटन, तेरे तेरे कुर्ते को कैंची से फाड़ करके तेरे कुर्ते को तेरे बदन से उतारा जाता है। तुझे दूसरे नहला रहे हैं, तेरी शर्मगाह को धो रहे हैं, तुझे नहला रहे हैं। दुनिया में पसंदीदा कपड़ा पहनने वाला मामूली कफन के कपड़े में मलबूस होकर के कब्रिस्तान, वो बीवी, वो बच्चे जिनके लिए इसने हलाल हराम सब एक कर दिया, जिनके सुख चैन के लिए इसने हर गलत काम किया, आज बीवी भी आंसू बहा के रहेगी, बच्चे भी आंसू बहा के रह गए। कोई अब्बा के साथ कब्र में जाने को तैयार नहीं, कोई मुनकर नकीर के सवालों को फेस करने को तैयार नहीं। तुझे फेस करना है, तुझे देखना है वो हालात और वो जिंदगी। मेरे भाइयों, इंसान अगर अपनी मौत को याद करे, अपनी कब्र को याद करे, तो गुनाहों की हिम्मत ना हो इंसान। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी एक जनाजे में थे, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था और कब्र के पास अल्लाह के प्यारे नबी बैठे थे। सहाबा किराम का मजमा भी लगा हुआ था और अल्लाह के प्यारे नबी ज़ारो क़तार रो रहे थे। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आपकी पूरी दाढ़ी आपकी आंसुओं से भीग गई और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना। इंसान अगर अपनी कब्र की जिंदगी को याद करे, बरज़ख की जिंदगी को याद करे, मौत को याद करे, इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा मेरे भाई। मगर इंसान याद नहीं करता। इंसान को जिंदगी, मौत को कौन याद करता है? मैयत होती है घर में, खानदान में मैयत होती है, इंसान 2 दिन 3 दिन थोड़ा गम का माहौल होता है, उसके बाद हंसी और क़हक़ह लगता है। कौन मौत को याद करता है? मौत को कोई याद नहीं करता। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे समझदार मुसलमान कौन है? आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता है और सबसे ज्यादा मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करता है। तो मौत को याद करो मेरे भाई, कब्र को याद करो। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना है, कयामत के दिन की सख्ती को याद करो। दुनिया में कहीं भगदड़ मच जाए, कहीं कोई हादसा हो जाए, कहीं आग लग जाए, लोगों के चेहरे का क्या आलम होता है, लोगों की दहशत का क्या आलम होता है। कयामत के दिन की दहशत कैसी होगी मेरे भाई। जलजले के वीडियो आते हैं, सुनामी के वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। लोग समंदर के किनारे अय्याशी कर रहे हैं, सुनामी की लहर आई, लोग जान हाथ पे लेके भाग रहे हैं कि साहब जान बच जाए। होटल में बैठे हैं, जलजला आया, सामान कहाँ है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, कोई फिक्र नहीं, पहले बाहर निकलो, पहले अपनी जान बचाओ। जान की फिक्र। मामूली से जलजले, ये मामूली से हादसे इंसान को एक दूसरे से लापरवाह कर देते। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बेशक क़यामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। वतदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल मारे डर के साकित हो जाएंगे। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग नशे की हालत में, हालांकि कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। क़यामत के दिन की जो तफसील कुरान में, हदीस में आई है, कभी कभी उन किताबों को पढ़ो, आप उन तकरीरों को सुनो, पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, जिसमें कयामत का नक्शा खींचा है। मैं कहता हूं कयामत के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे तो कुछ तो दिल पसीजेगा, कुछ तो दिल की सख्ती कम होगी, कुछ तो शैतान जो हमारे ऊपर हावी है उसका असर कुछ कम होगा। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना है तो कयामत को याद करो। अल्लाह का खौफ अगर दिल में पैदा करना है, जहन्नम की आग की शिद्दत को याद करो। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। मेरे बंदो, जहन्नम की आग का एक झोंका भी अगर तुमको पहुंच जाए तो तुम्हारी जुबान से तो यही निकलेगा, हाय हमारी बर्बादी, हम तो बहुत बड़े जालिम थे। दुनिया में किसी की जली हुई लाश को, किसी ट्रेन में आग लग जाए, किसी घर में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से जली हुई लाशें आती हैं, आप नहीं देख सकते मेरे भाई, कमजोर दिल दिमाग का आदमी नहीं देख सकता। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग।
जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उस जहन्नम की आग में जो जलेगा फिर वो मौत की तमन्ना करेगा, लेकिन मौत उसको नहीं मिलेगी। वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे हमारा काम खत्म कर दे। दारोगा बोलेगा जहन्नम का कि ऐ जहन्नमियों, तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जहन्नमियों की चमड़ियां जब जलेंगी, जलने की तकलीफ होगी, सोचेंगे चलो एक बार जल गए, काम खत्म हो गया। अल्लाह नई चमड़ी उनके बदन पे फिर से डालेगा और बार बार उनको जलने की तकलीफ दी जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जहन्नम की आग की शिद्दत को इंसान याद करे तो दिल में अल्लाह का खौफ है। इंसान अपने गुनाहों को याद करे कि मैंने क्या क्या किया है, और इन गुनाहों को लेकर के मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। अगर गुनाहों को इंसान याद करे तो शायद उसके दिल में तौबा का ख्याल करे। इंसान के बाज गुनाह ऐसे होते जो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेके आएंगे क़यामत, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, खत्म कर देगा। हदीस के रावी थे हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला। जब नबी ने कहा कि ऐसे बदनसीब लोग होंगे कि नेकी का पहाड़ लेके आएंगे और अल्लाह बर्बाद कर देगा नेकी को। हमारे यहाँ तो साहब दूसरों पर फतवा पहले लगता है, अपने दामन पे हजारों छींटे हों और दूसरों के दामन का एक हल्का सा दाग भी हमें नजर आए। साहबा ऐसे तो नहीं थे मेरे भाई। साहबे किराम तो अपनी फिक्र करने वाले और अपना हिसाब करने वाले। हजरत सौबान ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं जरा आप खुल करके बयान कीजिए ताकि हम वैसे ना हो जाएं। अल्लाह, दुनिया लाए तो ऐसी हस्तियां, कीचड़ उछालने वाले कीचड़ उछालते रहेंगे, एतराज करने वाले एतराज करते रहेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे, मगर वल्लाह कयामत तक ऐसी जनरेशन पैदा नहीं हो सकती, ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते जैसे लोग अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सहाबा की शक्ल में दिया। कहा या रसूलल्लाह जरा क्लियर बता दीजिए ताकि हम वैसे ना हो। फरमाया ये वो लोग होंगे जो नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, रात में नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। उनकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत खराब होगी। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, दुनिया की नजरों से ओझल होंगे, बहुत सारे हराम काम, ऐसे लोगों की नेकियां उनके मुंह पर मार दी जाए। अल्लाह, इंसान अपने गुनाहों को याद करे तो शायद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। इंसान अगर ये सोचे कि मेरा खात्मा कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं अल्लाह तबारक व तआला सारी जिंदगी ईमान के रास्ते पे रख करके कहीं मरने के पहले ईमान की दौलत छीन न ले, अगर इंसान अपने खात्मे की फिक्र करे तब भी उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है। इमाम मालिक इब्ने दीनार बहुत बड़े ताबई गुजरे, मरने का टाइम था, आखिरी टाइम, रो रहे थे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि इन्नी अखाफु अन उस्लबल ईमान इंद मौती, मुझे डर है कहीं मौत के टाइम मेरा ईमान छीन न लिया जाए। हजरत आम्र बिन कैस बहुत बड़े ताबई हैं, उनका आखिरी टाइम था, रो रहे थे। किसी ने कहा हजरत क्यों रो रहे हैं, आप तो बड़े नेक इंसान है, बड़ी नेकियां की है आपने, बड़ा दीन का काम किया है। कहा कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो मुत्तकियों की नेकियों को कबूल करता है, पता नहीं मुत्तकियों में हमारा शुमार है। यहाँ तो हम लोग एक एक तोला नेकियों को एक एक किलो और एक एक कुंटल समझ के हम तो साहब फख्र कर रहे हैं, जरा जरा सी नेकियों पर हम तो साहब अपने आप को जन्नती समझ रहे हैं। और ये हमारे असलाफ हैं, ये ताबईन हैं, ये उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, इनको अपने खात्मे का डर है, इनको अपने मौत के पहले ईमान के छीन जाने का डर है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करने के लिए एक चीज और है, हमारे अंदर की एक आवाज होती है जिसको नफ्स कहते हैं, जिसको शरीयत में नफ्स कहा जाता है। ये आवाज अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। इंसान जब गुनाह करने का इरादा करता है तो कभी कभी उसके अंदर से आवाज आती कर ले, इसको कुरान में कहा गया नफ्से अम्मारा,
बुराई पर उभारने वाला नफ्स। और कभी कभी इंसान जब गुनाह करता है अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हें बहुत गलत काम कर। इंसान के अंदर से एक आवाज आती है जो उसको मलामत करती है, बुरा भला कहती है। इसको कुरान में कहा गया नफ्से लव्वामा। तो हर इंसान के साथ उसका नफ्स लगा हुआ है और इस नफ्स का हमें मुहासबा करना। सलफ कहा करते थे कि अन-नफ्सु कश-शरीकिल खव्वान, इंसान का जो नफ्स है ना वो बेईमान पार्टनर की तरह है। पार्टनरशिप पे कारोबार करते हो ना, तो अगर मालूम हो जाए कि मेरा पार्टनर बेईमान है तो इंसान एक एक कौड़ी का हिसाब लेता है कि वो बेईमान है, मेरा माल लूट लेगा। तो सलफ कहते हैं कि इंसान का नफ्स ये बेईमान पार्टनर की तरह है। अगर हिसाब नहीं करोगे, मुहासबा नहीं करोगे, तो जैसे बेईमान पार्टनर तुम्हारा माल लेके चला जाता है, ये नफ्स तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। अपने नफ्स का मुहासबा करे मेरा। हर गुजरता हुआ दिन सोचे कि आज के दिन मैंने कौन से गुनाह किए, कौन सी नेकियां की, और आज का दिन मेरे कल के दिन से बेहतर था कि नहीं था। और अगर गुजरते दिनों के साथ आपकी जिंदगी में नेकियों का ग्राफ गिर रहा है और गुनाहों का ग्राफ बढ़ रहा है, तो चिंता कीजिए, फिक्र कीजिए, आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। और अगर गुनाहों के बावजूद अल्लाह आपको दे रहा है, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, दौलत दे रहा है, बाल बच्चे चैन से सुकून से, तब तो यह और खतरे की बात है, यह और बड़े खतरे की घंटी है। अल्लाह के नबी फरमाते, जब तुम देखो कि बंदे को अल्लाह ताला दे रहा है और बंदा अपने गुनाह पे डटा हुआ है, तो बंदे को डरना चाहिए। अल्लाह अपनी रस्सी को ढीले हुए है, अल्लाह अपनी रस्सी को ढीले, और जिस दिन अल्लाह अपनी रस्सी को टाइट करेगा, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपने दिलों में अपना खौफ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों की दुनिया से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को गुनाहों की दलदल से निकाल कर ईमान और तकवा की राहों पे ले आए। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी मसाजिद की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की, हमारे दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।